किसको पता? याकूब के 12 गोत्र, और हर गोत्र को उसने अलग अलग आशीष दी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसके 12 बच्चे थे, हर बच्चे को उसने अलग अलग तरह से क्या किया? प्रोफेसी दी। ये अच्छा था, उसने अच्छी प्रोफेसी दी। एक बुरा था, उसने बुरी प्रोफेसी दी। इसलिए मैं बोलता हूं आपका चरित्र आपकी क्या है? प्रोफेसी। अब सबको प्रोफेसी दे रहे हैं, और जब 9 आयत आती, उसने कहा यहूदा जो है वो शेर का क्या है? बच्चा है। और उसने यहूदा के गोत्र को अलग अलग आशीष दी, और उसने कहा जब तक शीलो ना आए इसके वंश से व्यवस्था देने वाला नहीं हटेगा। बैठ जाओ। क्या कहा उसने? जब तक शीलो ना आए इसके वंश से व्यवस्था देने वाला नहीं हटेगा। और हन्ना लिखा शीलो में खाने और पीने के बाद क्या करती हैं? उठती हैं और प्रार्थना करने लगती हैं। हाँ या ना? शीलो का मतलब है वो ठहराया हुआ समय जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए। उसने कहा कि जब यीशु मसीह आ जाएंगे तो व्यवस्था देने वाला हट जाएगा, तब तक नहीं हटेगा जब तक शीलो ना आए। तब तक पुराना नियम नहीं खत्म होगा जब तक यीशु मसीह ना आए। तब तक व्यवस्था देने वाला याजक जो होते थे पुराने समय में, जो जाते थे परमेश्वर के भवन में और बलियां देते थे, लेकिन जब वो तब तक होता रहेगा जब तक शीलो, और शीलो किसे बोलते हैं? वो ठहराया हुआ समय जब प्रभु यीशु मसीह ने आना था। हन्ना कहां प्रार्थना कर रही थी? शीलो में। कहां प्रार्थना कर रही थी? उसका नगर कौन सा था? उसके नगर का नाम था रामा। हिंदी में राम तेम सुपीम ऐसा लिखा है, असली नाम क्या था? रामा। कहां से आई थी वो? रामा नगर से। रामा नगर जो था वो जादू और टोनों से भरा हुआ नगर था। उस नगर में जादू और टोने किए जाते थे, लोग तरह तरह की मूर्तियों को पूजते थे। और हन्ना वहां प्रार्थना कर रही थी जहां उसे नहीं करनी चाहिए थी। और बाइबल में लिखा है जब वो शीलो में आई, यानी प्रभु यीशु मसीह के अंदर आके उसने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना सुन ली गई। सुनो मेरी बात, उसने जादू और टोने के स्थान पे प्रार्थना नहीं की, क्योंकि रामा नगर जो था वो जादू और टोनों के लिए मशहूर था। पर जब वो शीलो में आके प्रार्थना करती हैं और परमेश्वर की वॉइस को भी समझती हैं कि परमेश्वर मुझसे कुछ चाहते हैं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर को कुछ चाहिए, इसलिए कि वो मुझे काटने से पहले वो चाहता है कि मैं बोऊं। हमें लगता है परमेश्वर को हमारा पैसा चाहिए, नो, वो चाहता है आप काट सके आने वाले समय में। हमें लगता है परमेश्वर हमसे प्रार्थना करने के लिए क्यों बोलता है 3 घंटे 4 घंटे, ताकि आप काट सके अच्छे समय को, वो आपको बोने के लिए बोलते हैं। हमें लगता है वो फास्टिंग करने के लिए क्यों बोलते हैं, ताकि आप सुन सके और काट सके अच्छे समय को। वो आपसे कुछ नहीं चाहता, पर आपको देना चाहते हैं। और इसीलिए जब हन्ना परमेश्वर में गई, यीशु मसीह में गई, प्रार्थना यीशु मसीह के बाहर कभी सुनी नहीं जाएगी। आप जितने मर्जी अच्छे हो, आप जितने मर्जी गुड हो, आपने बोया, आपने बड़ा कुछ किए हैं, आपने गरीबों की हेल्प की है, पर आप मसीह नहीं हो। आप चर्च भी जाते हो पर बैप्टाइज नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब वो शीलो में गई, और शीलो मतलब वो ठहराया हुआ समय जब मसीह ने आना था, यानी परमेश्वर का समय। लेकिन जब वो शीलो में चली गई, यानी मसीह में चली गई। आज एक विश्वासी अपनी शर्मिंदगी को दूर होते देखना चाहते हैं। वो चाहता है कि लोग उसको कुड़ाते हैं और चिढ़ाते हैं, वो शर्मिंदगी जो उसके जीवन में है वो चली जाए। आज वृद्ध लोगों के बच्चे उन्हें छोड़ जाते हैं वृद्धाश्रम, ये क्या है? एक शर्मिंदगी। आज यूथ नशा कर रहे हैं, ये क्या है? एक शर्मिंदगी। लेकिन जवानों का गौरव उनका बल है। आज जवान का गौरव खत्म हो चुका है, वो कमजोर हो चुके हैं, सब कांगड़ी पहलवान हो चुके नशे कर करके। हाँ या ना? क्योंकि शैतान ने उनका गौरव क्या कर लिया? चुरा लिया, खत्म कर दिया। आज लोग बीमार हैं, यूथ बीमार है, नए जन्मे बच्चे बीमार हैं। ये क्या है? कि शैतान शर्मिंदगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब लोग मसीह में आते हैं, मसीह ईसाई धर्म में नहीं, मसीहत में आते हैं। अगर यीशु मसीह ने धर्म बनाना होता तो बाइबल में एक शब्द जरूर होता, ईसाई धर्म, जो पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा, ना पुराने नियम में ना नए नियम में। हालेलुया।
इसलिए जब आप मसीह में आते हैं आप रिश्तेदारों की परवाह नहीं करते, क्योंकि आपको पता आपकी शर्मिंदगी कभी नहीं जाएगी जब तक आप परमेश्वर की आवाज को समझेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं। हालेलुया। फिर आपको पता है ये लंगर, ये प्रसाद, ये सब कुछ, ये मूर्ति पूजा, ये सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को अपमानना शुरू करते हैं। इसने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई जात नहीं बनाई। आपका आमीन छोटा है चर्च। और इसीलिए वो लोग जो समझ जाते हैं कि प्रार्थना सुनने के लिए, सुनाने के लिए प्रभु को स्थान रामा नहीं होना चाहिए, स्थान कौन सा होना चाहिए? शीलो। कौन सा स्थान होना चाहिए? शीलो, यानी परमेश्वर यीशु मसीह। शीलो यीशु मसीह के लिए यूज किया गया। आज व्यक्ति जब परमेश्वर में आते हैं, बैप्टाइज लेते हैं, वो प्रेयर करते हैं, वो लोगों को बताता है कि मैं मसीह हूं, वो प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद परमेश्वर उसको गाइड करना शुरू करते हैं। मैं तेरे को ये चीज देना चाहता हूं, लेकिन तू प्रार्थना कर, तू प्रार्थना को बो, तेरी प्रार्थना नहीं है, तेरे रोजे नहीं है, अब तू ये चीजें करना शुरू कर। उसे परमेश्वर की मर्जी समझ आना शुरू होती कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। परमेश्वर का आत्मा लोगों को बताएगा, अच्छा अब तंबाकू छोड़ दे, अच्छा अब सिगरेट छोड़, ये नहीं करना है, अच्छा ये नहीं करना, फालतू टीवी नहीं देखना, अच्छा अब ऐसा कर। वो गाइड करेगा आपको धीरे धीरे। आप क्या देखेंगे? आपका शमूल आपके पेट के अंदर होगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन छोटा है, छोटा है।